नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ बहुत ही यूज़फुल टिप्स शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ सारी टिप बहुत यूज़फुल लगे और आपको अच्छे से समझ में भी आए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपनी सिटी का नाम ज़रूर मेंशन करें, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और आज का थैंक यू जाता है उमेश चंद्र शास्त्री जी को अयोध्या से, संगीता रामचंदानी जी को अहमदाबाद से, भगवान मिश्रा जी को अयोध्या से, उमा चौटरानी जी को भोपाल से, संगीता शर्मा जी को उदयपुर से, वर्षा नाइक जी को नागपुर से, सरोज जी को पंचकुला से, कविता जी को स्पेन से, प्रीति द्विवेदी जी को जामनगर से। आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा साथ और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो आज बिना देर करे हुए हम पहली टिप स्टार्ट करते हैं। जब भी हम अपने घर में खाने के लिए कोई भी डिश बना रहे हो, उसके साथ अगर हम चटनी पीस लेते हैं ना, तो खाने का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। अधिकतर हम अपने घर में चटनियाँ पीस के रखते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आपने आज चटनी बनाई और गलती से चटनी बच गई और आपने कल के लिए रख दी, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। साथ ही साथ अगर चटनी को 2 से 3 घंटे भी रख देंगे ना, तब भी वो बिल्कुल फ्रेश नहीं लगती, उसका टेस्ट अलग ही लगता है। तो ऐसा क्या हो जाता है इस चटनी में, वही आपके साथ आज मैं बताने वाली हूँ। तो आज के बाद अगर आप 4 दिन बाद भी चटनी खाएंगे तो इसका स्वाद बिल्कुल चेंज नहीं लगेगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जब आप चटनी बनाएं और चटनी पीस के आप निकाल रहे हैं जार से किसी भी बर्तन में, तो हमेशा चीनी मिट्टी या फिर कांच के बर्तन में ही निकाल के रखना है। अब जब चटनी हमारी बच जाती है तो हम इस तरह से स्टील के किसी बर्तन में उठा के फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक कांच की कटोरी में चटनी रखनी है। आप चाहें तो चीनी मिट्टी का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो बची हुई चटनी है मैंने एक कांच की कटोरी में निकाल ली और अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में। लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि चटनी में फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो फ्रिज में और भी चीज़ें होती हैं। अगर आपने चटनी को खुला रख दिया ना, तो बाकी चीज़ों की स्मेल भी चटनी जैसी हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, इसमें आप एक प्लेट ढक दें या फिर सिंपल सा इस तरह फॉइल पेपर से कवर कर दें। अब आप इस चटनी को आराम से फ्रिज में रख दीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और 3 से 4 दिन तक आप इस चटनी को खा सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी हो और आज के बाद आप ऐसे ही चटनी को स्टोर करेंगे। आज की अगली टिप भी फ्रिज को लेके ही। हम कई बार चीज़ों को बचाने के लिए फ्रिज में रख देते हैं और जल्दी जल्दी में हम उनको ढकना भूल जाते हैं, जिससे क्या होता है, फ्रिज में एक दूसरे की खुशबू मिसमैच हो जाती है और बहुत गंदी स्मेल फ्रिज से आने लगती है। तो आप उस टाइम पे ऐसा क्या करें कि फ्रिज की स्मेल ख़त्म हो जाए। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा लेना है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी इंक होती है, इसमें कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो फ्रिज की बदबू को भगा देते हैं, बिल्कुल सेकेंडों में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो हमने यहाँ पे न्यूज़पेपर लिया है। न्यूज़पेपर को आप इस तरह से फाड़ लें। आप चाहें तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से कट करके रखेंगे ना, तो बड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने न्यूज़पेपर को फाड़ लिया। वो जो 2 पेज का न्यूज़पेपर आता है, मैंने केवल वही इस्तेमाल किया है। अब हमको लेना है आधा कप पानी और इस कटोरी में हमको ये पानी डाल देना है। अब अच्छे से इस न्यूज़पेपर को गीला कर लें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना कि पानी इससे टपकता रहे, और इतना कम भी ना डालें कि न्यूज़पेपर सूखा रह जाए। तो बस हमको इस तरह पूरा न्यूज़पेपर गीला कर लेना है। और देखिए, इस कटोरी में बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है। अब बस सिंपल सा हमको इस न्यूज़पेपर के टुकड़े को इसी बाउल में रख देना है और अब हम चलेंगे अपने फ्रिज की तरफ। तो हमको ये कटोरी रख देनी है इस तरह से फ्रिज में। अगर आपके पास बड़ा फ्रिज है तो आप यहाँ पे 2 कटोरी बना सकते हैं। अगर आपके पास मेरे जैसा छोटा फ्रिज है ना, तो फिर 1 कटोरी बहुत है, इसी से पूरे फ्रिज की बदबू चली जाएगी। तो हमको क्या करना है, अब हमको एक किसी खाली जगह में इस तरह से इस कटोरी को रख के छोड़ देना है। कितनी देर छोड़ेंगे, हमको कम से कम इस कटोरी को 1 घंटे के लिए छोड़ना है। और आप कोशिश करें कि जितनी चीज़ें खुली है ना, इनको ढक दें। मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगी कि फ्रिज के सामान हमको ढक के क्यों रखने चाहिए। आज तो हम अपने फ्रिज की बदबू को रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने केवल 1 घंटे के लिए इस कटोरी को रख के छोड़ दिया था। तो बस अब 1 घंटे हो गए हैं, तो हम इस कटोरी को निकाल लेते हैं। अब आप देखेंगे जो बैड स्मेल थी ना, वो चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि न्यूज़पेपर वेस्ट हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप अपने पूरे घर की क्लीनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इससे अपने घर की साफ सफाई करते हैं ना, तो घर चमक जाता है। यकीन मानिए, किसी दूसरे वीडियो में आपके साथ ये भी टिप्स शेयर करूंगी। अब देख लेते हैं आज की बहुत ही खास टिप।
और ये टिप है हम सब से जुड़ी हुई, ये कोई एक लोगों के लिए टिप नहीं है, हम सबको इस टिप पे ध्यान देना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है, हम लोग ऐसे फ़ोन चलाते रहते हैं और फ़ोन को अपने पास में या फिर पिलो के नीचे रख के सो जाते हैं, क्योंकि बहुत बैड हैबिट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फ़ोन हमको अपने आप से काफ़ी दूर रखना चाहिए। अगर आप पास में ही रखना चाहते हैं तो पैरों के साइड कहीं टेबल वगैरह में रख लें। अपने पास में फ़ोन आज से ही रखना छोड़ दीजिए, आपको ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अपने पास में या फिर अपने तकिए के नीचे क्या रखना है। वो है 1 रुपए का कॉइन। बिल्कुल सही सुना आपने। आप अपने तकिए के नीचे 1 रुपए का सिक्का रख के जरूर सोया करें। अगर आपको इसमें से कोई भी तकलीफ है, अगर आपको पैसों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, अगर आप दिन भर तनाव में रहते हैं, जब भी कुछ सोचते ना कुछ गंदे ही विचार मन में आते हैं, तो आप अपने पिलो के नीचे ये 1 रुपए का कॉइन जरूर रखा करें और सुबह उठ के आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं या फिर किसी को दान दे सकते हैं। अगर आप इसको रेगुलर 1 महीने तक इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साथ ही साथ धन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या थी वो कम होने लग जाएंगी, आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, आप पॉजिटिव सोचेंगे। अगर आपको मेरी टिप अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। ये टिप मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है, अगर आपने नहीं देखा तो इसको जरूर देखें। ये 100% कारगर नुस्खा है। हम जब अपने घर में चाय बनाते हैं ना, तो आप चाय तो पी लेते हैं, लेकिन चाय पत्ती को हमेशा हम लोग फेंक देते हैं। तो मैंने इसके पहले भी कई इस्तेमाल बताए, लेकिन आज एकदम डिफरेंट टिप लेके आई हूँ। हमको इस बची हुई चाय पत्ती को एक बड़े बर्तन में डालना है और इसी में डालना है गुनगुना पानी। ये 2 चीजें मिक्स करने के बाद अब हमको अपने पैर रखने हैं इसी पानी में। और ये पैर किनको रखने हैं, सबको नहीं रखने हैं। आपने देखा होगा घर में किसी न किसी को पसीना अधिक मात्रा में निकलता है, जिससे कि पैरों से बदबू आने लग जाती है। अगर वो थोड़ी देर भी सॉक्स या शूज पहनते हैं तो बहुत बैड स्मेल आती है, कोई पास में बैठ ही नहीं पाता। तो आपको हफ्ते में केवल 1 दिन ये बची हुई चाय पत्ती गुनगुने पानी में मिला के पैरों में मसाज देनी है। आप देखेंगे कि पैरों से कितनी भी बैड स्मेल आपके आ रही होगी, लेकिन ये इंस्टेंट खत्म होने के साथ साथ आगे कभी आएगी भी नहीं। बस आपको हफ्ते में 1 दिन ये टिप जरूर अपनानी है। हम अपने घर में हमेशा चाय बनाते हैं, लेकिन बची हुई चाय पत्ती को अधिकतर हम लोग फेंक ही देते हैं। तो आज के बाद आप इस छोटी सी रेमेडी में इस बची हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि अगर आपने अभी तक पैर की स्मेल भगाने के लिए बहुत सारी चीजें लगाई होंगी, दवाई कराई होगी, लेकिन ये बदबू बिल्कुल नहीं गई होगी। और जिनके पैर से स्मेल आती है ना, सच में उनको तो कम, लेकिन आसपास वालों का जीना हराम हो जाता है। तो आज ये मेरी बताई हुई रेमेडी आप अपनाएं और बिल्कुल खुशबूदार पैर लेके पूरे घर में घूमें। आपको कोई नहीं कहेगा कि आप पैर धुल के आइए। होप करती हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा हो, आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार वीडियो लाती रहती हूँ। आज के लिए यहीं एंड करूँगी। टेक केयर।